अब हम बात करेंगे अणुव्रत के 10वें नियम की। अणुव्रत का 10वां नियम कहता है, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थ, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात इसके अंदर कह दी गई है, व्यसन मुक्त जीवन जीने की। अपने जीवन को व्यसनों से युक्त न बना के हम व्यसन मुक्त जीवन जिएं। एक बार मुझे याद आ रहा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य तुलसी के साथ चातुर्मास लुधियाना कर रहे थे और वहाँ उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा कि एक शराबी आदमी मूर्ख नहीं समझदार होता है। लोगों को बड़ी अटपटी बात लगी कि एक अणुव्रत अनुशासता के साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसी बात कैसे कह रहे हैं कि शराब पीने वाला मूर्ख नहीं समझदार है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आगे कहा, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी गलत लगे, लेकिन वो व्यक्ति अपने तनाव को दूर करने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए, सुख पाने के लिए शराब पीता है और शराब पीकर मदोश होकर वो उस दुख से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने उसको एक बार समझदार कहा। लेकिन आगे मेरी बात यहीं पूरी नहीं होती। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि मेरी बात यहाँ पूरी नहीं होती, मैं आगे पूरी बात बताता हूँ कि वो क्षणिक सुख के लिए आगे दीर्घकालिक दुख की ओर भी आगे बढ़ता है। वो जब शराब पीता है तो शराब उसका व्यसन बन जाता है, उसकी लत पड़ जाती है और उस लत के कारण वो दुखी होता है। तो अब आप दीर्घकालिक दुख लेंगे या दीर्घकालिक सुख लेंगे? जनता के बीच उस बात को उहापोह था, वो मिट गया और जनता ने कहा नहीं, हमें तो दीर्घकालिक सुख की बात है। तो दीर्घकालिक सुख ये है कि शराब आदि का सेवन नहीं करना है। हमें कुछ क्षणिक सुख के चक्कर में हम दीर्घकालीन दुख का अपने अंदर जीवन में उसको एक लत बना लेते हैं, व्यसन मुक्त जीवन जी लेते हैं। एक बार मतलब कहीं भी चरस का या गांजे का सुट्टा लगा लिया थोड़ी देर के लिए और आपको लगा कि मैं मेरे तनाव से दूर हो गया, मैं मेरे उस समस्या से दूर भाग गया। ऐसा नहीं है। तनाव आपके ऊपर जीवन में जरूर है, क्योंकि ये वर्तमान जो जीवन है वो भागा दौड़ वाला, आपाधापी वाला जीवन हमने बना दिया है। पता नहीं हम किस और आगे बढ़ रहे हैं। आज व्यक्ति एक ही दिन में चेन्नई से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाकर वापस आने की कोशिश करता है और शाम तक वापस घर पहुंचता है। तनाव में भाग दौड़ में ही लगा रहता है। मारवाड़ी में हमारे यहाँ एक कहावत है, दौड़ घोड़ा दिन थोड़ा। घोड़ा कितना भी दौड़े, दिन तो 24 घंटे का ही है, सबको इतना ही समय मिलता है। लेकिन इस आपाधापी में हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। शराब का, सिगरेट का, सारी चीज़ों का नशा करके तनाव मुक्त होने का चाहते हैं। आज मैं कई बार जब कई छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पीते देखता हूँ तो मन में आता है कि ये लत इनमें कहाँ से पड़ी। तो कईयों से पूछता भी हूँ तो पता चलता है कि उनके पिताजी घर में पीते थे, तो घर में एक आदत सी बन गई, उनके पीछे जो टोटा बचता था वो उससे सुट्टा लगाने की, तो उससे उनको सिगरेट की आदत बन गई। और फिर उनको ये लग गया कि मैं सिगरेट या बीड़ी नहीं पीऊँगा तो मेरा हाजमा नहीं होगा, मेरे को सुबह पेट साफ नहीं होगा। पता नहीं ये एक दिमाग में एक गलत धारणा उससे बन जाती है। वो उससे उनको ये लगता है कि जिस टाइम मैं सिगरेट या शराब पीता हूँ तो दूसरी चीज़ों से मैं दूर चला जाता हूँ, एक मेरे को कोई तनाव नहीं रहता। हमें इन सब भ्रांतियों को दूर करना है। अणुव्रत का ये नियम हमें व्यसनों से दूर रहने की चेष्टा करता है। मुझे याद है मेरे पिताजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे कोटा में, तो वहाँ के कलेक्टर साहब एक दिन मिलने आए पापा जी से और ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जज साहब एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपके आचार्य तुलसी ने आपको लखपति बना दिया। ये बात मैं आपको कर रहा हूँ 80s के दौर की। उन्होंने कहा जज साहब आपको लखपति बना दिया आचार्य तुलसी ने। पापा जी ने कहा आचार्य तुलसी ने लखपति बना दिया? वो तो भाई एक तरीके से फकीर हैं, वो लखपति बनाने की नहीं, वो तो हमें संस्कार देते हैं, संस्कृति की बात कहते हैं कि नहीं जज साहब आप न तो कोई सिगरेट पीते हैं, न शराब पीते हैं, न आपके यहाँ कोई अंडा मांस वगैरह दूसरी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो हजारों लाखों का खर्चा साल भर में हमारे यहाँ उस चीज़ों पर होता है, और आपको आचार्य तुलसी ने सब त्याग करा दिए तो आप तो अपने आप लखपति हो गए। पापा जी को लगा कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। एक छोटे से इस उदाहरण से हम ये सोचें कि हमारे जो ये जैन साधु हैं या जितने भी साधु संत हैं वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि व्यसन मुक्त जीवन जिए। तो एक व्यसन नहीं पालने से कितना सुखी में जीवन जी सकते हैं, कितनी हम बीमारियों से, व्याधियों से दूर हो सकते हैं, ये सोचें। क्योंकि आजकल हर छोटे छोटे व्यसन से कितनी व्याधियां पैदा हो रही हैं।
अगर मैं कैंसर जैसी भारी बीमारी की बात न भी करूं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के, क्यों हो रहे हैं? शराब पीने से। भोजन नली ग्रस्त हो रही है, क्यों हो रही है? शराब से, सिगरेट से। ये सारी चीजें हो सकता है 2-4 मिनट आपके दम मारने से आपको तनाव से मुक्ति दिला दें, लेकिन आपको इतनी बीमारियों और उससे ग्रसित कर देते हैं कि आपके तनाव के चक्कर में पूरा परिवार, पूरा समाज और फिर मेरा तो ये मानना है राष्ट्र तक उस तनाव ग्रसित चीज में रहता है। हमेशा मैं ये हमेशा पढ़ता हूँ, इतने लोग शराब से मरते हैं। और उस शराब की तो बात आप जाने दीजिए, जहरीली शराब, क्योंकि एक लत पड़ जाने के बाद आदमी कहीं से भी पाने की कोशिश करता है। बिहार में अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था अखबारों में, वहां शराब बंदी है। जिनको लत लगी हुई है वो कैसे न कैसे करके शराब पाने की चेष्टा करते हैं, तो उस चक्कर में नैतिकता और प्रामाणिकता रहती नहीं, जहरीली शराब पीते हैं और फिर मरते हैं। आने वाले परिवार के वंशज उसके लिए सारी उम्र उनको रोते हैं। हम ये सोचें कि इससे हमारे स्वयं का, समाज का और राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। व्यसन मुक्त जीवन जीना स्वयं अपने लिए, परिवार के लिए बहुत जरूरी है। अभी मैं पिछले दिनों आचार्य महाश्रमण जी का एक वाकया सुन रहा था। आचार्य महाश्रमण जी कहीं यात्रा के दौरान किधर से निकल रहे थे, तो कुछ मजदूर भाई उनके पास आए और उन्होंने आचार्य जी से कहा कि आप बड़े संत हैं, बड़े महात्मा हैं, आपके पास राजनेता आते हैं, सब आते हैं, तो हमारा वेतन और पगार को बढ़ाने की आप महात्मा जी बात कहिए उनसे, जिससे कि हमारा वेतन बढ़े। आपकी वहां तक पहुंच है, राजनेता आपकी बात सुनेंगे तो हमारा वेतन बढ़ेगा, अधिकारियों से भी आप बात करिए। आचार्य महाश्रमण जी ने कहा, बहुत बड़ी बात उनसे कही, क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही इस अहिंसा यात्रा का नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति है। इतने बड़े उद्देश्य के साथ हजारों किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है। आप सोचिए, जो हम और आप उस अनुव्रत अनुशासता के अनुयायी हैं, वो भी जीवन में इसको उतारें। उन्होंने उन लोगों से ये कहा कि आप सबसे बड़ा, आप लोग एक बात बताइए, कितने लोग बीड़ी पीते हैं? तो 90% लोगों ने हाथ उठाए कि हम बीड़ी पीते हैं। कितने लोग शराब पीते हैं? तो 95% लोगों ने हाथ उठाए कि हम शराब पीते हैं। कुछ लोगों से उन्होंने ये पूछा कि वेश्यागमन कितने लोग करते हैं, गांजा चरस कितने लोग लेते हैं। सारी चीजें उन्होंने पूछी और अधिकतर लोगों ने ये सब काम करने के बारे में हाँ भरी। तो आचार्य महाश्रमण जी ने कहा, आप आज संकल्प लीजिए कि मैं इन कामों को नहीं करूंगा, तो कितना बड़ा खर्च आपका बढ़ जाएगा, आपका वेतन और पगार का कितना हिस्सा उस खर्चे में जाता है, ये आप सोचिए। उन लोगों की आंखें खुल गई और कई लोगों ने उनमें से आचार्य श्री के पास संकल्प लिया कि हम अब इन व्यसनों की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो हम ये सोचें कि ये व्यसन के बारे में हमें हमारे गुरुजन बताते हैं और हम हमारे जीवन में इनको दूर करने का प्रयास करें। जो लेते हैं वो न लें और जो नहीं लेते हैं वो अपने पारिवारिक जनों को समझाएं, इसके बारे में प्रचारित करें कि इसमें इसके कारण कितनी बड़ी बीमारियां हमारे यहाँ घर कर रही है, कितने बड़े कुव्यसनों के कारण हमारे परिवार के परिवार टूट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं नशे की एक ही बात से, तो कितने एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट आज सब जगह हो रहे हैं। सड़क दुर्घटना क्यों बढ़ी? इसका सबसे बड़ा कारण नशा है। और मैंने पिछले दिनों कोरोना काल में जब देखा, शराब की दुकानें बंद थी और जिस दिन शराबबंदी की रोक हटी तो शराब की दुकानों पे लाइन लग गई। लाखों लोग इस देश में शराब की दुकानों की लाइन पे लगे। फिर महीने भर तक सड़क दुर्घटनाएं बिल्कुल एक तरीके से वो प्रवाह रुक सा गया था और वापस इन दिनों में वापस वही सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई। सड़क दुर्घटनाएं तो बड़ी, साथ में लोगों के साथ अत्याचार बढ़ गए, बलात्कार बढ़ गए। ये सारी चीजें नशे की प्रवृत्ति में है और ये नशा बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति है। आचार्य तुलसी ने इस नियम के माध्यम से आजादी के बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ उसमें यह समझाने की चेष्टा की है कि हम व्यसन मुक्त जीवन जिएंगे, जब भी देश आगे बढ़ेगा, व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, जब भी हमारा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होगा। बस हमें राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि बना के सारी चीजों में नैतिकता और प्रामाणिकता रखनी है। अगर हम व्यसन मुक्त का संकल्प लेते हैं तो इसके प्रति हम प्रामाणिक रहें। कहीं भी कोई दुष्प्रवृत्ति अगर है तो उसको हम रोकने का प्रयास करें, जब भी ये नियम की बनाने की सार्थकता होगी। सुखी जीवन जी पाएंगे, शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे।
ओम अरहम।